हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हमने बात की थी रियल नंबर्स की। और रियल नंबर्स मीन्स जो नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं। और उसमें हमने देखा नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को, इंटीजर्स को, रेशनल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स वो जो 1 to इन्फिनिटी तक होते हैं। उसमें प्राइम नंबर के बारे में हमने पढ़ा था। प्राइम मीन्स जिसमें सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, दो ही फैक्टर होते हैं। और 1 से लेकर के 50 तक 15 प्राइम नंबर्स एंड 51 से 100 तक 10 प्राइम नंबर्स थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसा एक प्राइम नंबर है जो कि एकमात्र ऐसा सम प्राइम नंबर है, ओनली इवन प्राइम नंबर है। उसके बाद कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं आता है जो कि इवन हो। बाकी सारे के सारे प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं ऑड होती हैं। उसके बाद देखिए कंपोजिट नंबर्स, मतलब जिसमें दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। और उसमें सबसे छोटा जो ऑड कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 9। उससे पीछे कोई भी ऑड कंपोजिट नंबर नहीं होता है। होल नंबर्स का जो रेंज होता है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। नेचुरल में 1 से है, यहाँ 0 भी इंक्लूड होता है। और 0 को हम एक इवन नंबर में काउंट करते हैं। उसके बाद हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा। इंटीजर्स में माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि इसमें 3 तरह के नंबर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और जो 0 होता है वो ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, वो एक तीसरे तरह का इंटीजर हो जाता है। और 0 को हम होल नंबर में भी काउंट करते हैं। उसके बाद हमने डिफरेंस समझा था कि फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। दोनों ही P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है इस तरह। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली जब ये जो P है, ये जब एक होल नंबर बनता है, होल नंबर का कोई पार्ट होता है Q, तब वो होता है फ्रैक्शन। और जब ये P जो है इंटीजर्स होते हैं और Q भी इंटीजर्स हो सकते हैं, मीन दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इस केस में ये एक रेशनल नंबर होता है। अब हम आज बात करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और इसमें हमें कुछ थ्योरीज पढ़नी होगी, जैसे कि शून्यों की संख्या कैसे फाइंड करते हैं, फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या कैसे फाइंड करते हैं, और जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स हैं, जैसे कि पूछा है कि 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, उसमें भी इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स का जो सम है वो फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम शून्यों की संख्या यानी कि जीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं उसकी थ्योरी को समझेंगे। तो आज कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम्स में अक्सर पूछे गए हैं, और उनसे रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी, जो भी थ्योरीज होंगी, वो साथ ही साथ मैं बताता चलूँगा आपको। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन है 51 से 100 तक के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए, है ना, अगर गुणा किया जाए तो उनके प्रोडक्ट में यानी कि गुणनफल में जीरोस कितने होंगे, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। देखिए कैसे फाइंड करते हैं इसका आंसर। 51 इंटू 52 इंटू 53, इस तरह आपके 100 तक के नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और तब फाइंड करेंगे तो आप काफ़ी टाइम लगाएंगे इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड करने में कि कितने जीरोज़ हैं प्रोडक्ट में यानी गुणनफल में। तो क्या तरीका है ऐसे क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने का। इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में हम करेंगे। कैसे, पहले 1 से 100 तक के जो जीरोज़ होंगे उनको फाइंड करेंगे, और फिर 1 से 50 तक के जीरोज़ को फाइंड करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रहना जरूरी है, जो ये मेथड है उस मेथड में 1 से ही हम शुरू करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि सबसे बड़े नंबर को यहाँ पे लेंगे और 5 से उसको डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करने से 20 आता है, और फिर जो 20 आता है इस नंबर को फिर से हम 5 से डिवाइड करेंगे और 4 आता है। 4 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पे प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। अगर यहाँ 5 से ज़्यादा नंबर होता तो हम फिर से उस नंबर को यहाँ ला करके 5 से डिवाइड करते और इसी तरह कंटिन्यू करते चले जाते जब तक ना यहाँ पे जो नंबर होता है वो 5 से छोटा ना हो जाता है। ओके, तो इसी तरह यहाँ पे करेंगे। यहाँ सबसे बड़ा वाला नंबर 50 है, तो 50 को 5 से डिवाइड किया, ये आया 10। फिर 10 को 5 से डिवाइड किया, ये आया 2। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 20 एंड 4 इन दोनों को ऐड करना है, 24 हो जाता है। यहाँ 10 एंड 2 इन दोनों को ऐड करना है, 12 हो जाता है। तो ये क्लियर होता है कि 1 से 100 तक जो नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट करते हैं तो 24 जीरोज़ आपको मिलते हैं, और जो 1 से 50 तक के नंबर्स हैं उनको गुणा करते हैं तो 12 जीरोज़ मिलते हैं। इंडिविजुअली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर अगर 51 से 100 पूछा जाए तब भी आपको इसको 2 पार्ट में इस तरह करना पड़ेगा। अगर 1 से 100 तक पूछा जाता तो आप यही करते, या 1 से 50 तक पूछा जाता तो आप ये करते। लेकिन अब ऐसे केस में क्योंकि बीच में से उठा के पूछा है, तो क्या करना है कि जो 1 से 100 तक के जीरोज है यानी कि 24,
उसमें से आपको 1 से 50 तक के, क्योंकि सपोज ये आपका 1 है और ये 100 है और यहाँ 50 है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, टोटल जीरोस फाइंड करोगे, फिर आप क्या करोगे, यहाँ से ये 1 से 50 तक के जीरोस फाइंड करोगे। अब फिर क्या करना है आपको, ये वाला आपको फाइंड करना है, तो क्या करोगे, टोटल में से इतना माइनस कर दोगे, तभी ये वाला मिलेगा, यानी कि 50 के बाद, यानी 51 से 100 तक के जो जीरोस है वो मिलेंगे। तो आंसर जो है किस तरह निकलेगा, 24 माइनस 12, ये हो जाता है आपका 12। तो 12 जीरोस ही इस रेंज में भी होंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि गुणनखंडों की संख्या कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि एक नंबर लेते हैं 60, इसमें कितने फैक्टर्स हैं वो फाइंड करने। तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर ही आते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड करना है। 2 × 30 60, 2 × 15 3 × 5, ओके। तो ये 60 जो हो गया वो आपका 2 × 2 है, 2 बार है तो 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 एक ही बार है 3 एंड 5 एक ही बार है 5 अब देखिए इसमें क्या रूल होता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब सारे के सारे फैक्टर्स देखने हैं, ठीक है। और दूसरी बात हम सीखेंगे इसमें कि ओनली द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि जो अभाज्य गुणनखंड हैं उनकी संख्या, और यहाँ पे सभी के सभी गुणनफल ऑल फैक्टर्स, यहाँ पे ऑल फैक्टर्स और यहाँ पे अभाज्य यानी कि जो प्राइम है उनकी संख्या फाइंड करेंगे। अब देखिए ऑल में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर 60 है तो 60 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 × 60, है ना, 1 भी इसको डिवाइड करेगा 60 भी डिवाइड करेगा। फिर हम लिख सकते हैं 2 × 30, यानी कि 2 भी 60 को डिवाइड करेगा 30 भी डिवाइड करेगा, यानी कि जितने भी नंबर्स किसी एक नंबर को डिवाइड करते हैं वो सारे के सारे उसके फैक्टर्स होते हैं, उसके गुणनखंड होते हैं ना। तो इसी तरह हम फाइंड करेंगे आगे 3 × 20, 4 × 15, और फिर हम इस तरह से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फैक्टर्स। यहाँ पे कितने फैक्टर्स आते हैं, 12 फैक्टर्स होते हैं। तो ये सभी फैक्टर्स हैं। अब इसमें से जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो सिर्फ ये होते हैं, 2 है 3 है 5 है। तो प्राइम फैक्टर्स का तो नंबर आपको क्लियरली यहाँ से पता चल रहा है। अगर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की बात करेंगे तब हम प्राइम नंबर्स को देखेंगे, बट अगर यहाँ कोई प्राइम नंबर रिपीट हो रहा है तो उसे एक ही बार काउंट करेंगे। जैसे 2 यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है बट उसे एक ही बार काउंट करेंगे, पावर्स को कंसिडर नहीं करेंगे। और इस तरह यहाँ हमें सिर्फ 3 ही प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे, 2 3 एंड 5। अगर हम बात करें ऑल फैक्टर्स की तो हमें इतना बड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा, बट इससे कैसे बचें, ये ना करके शॉर्टकट तरीके से अगर हमें सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइंड करने की, कितने फैक्टर्स नहीं कितने गुणनखंड हैं इसमें टोटल, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, इसके जो पावर्स हैं उसमें 1 आप प्लस कर दीजिए। तो ये आपको मिलेगा 3, यहाँ लिखिए 3 और यहाँ पे लिखिए 2 और ये लिखिए 2 और इनका गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया 12, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस जगह पे सिर्फ प्राइम नंबर्स देख रहे हैं। यहाँ पावर्स में 1 प्लस करके फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे आता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, जितने भी गुणनखंड इससे बन सकते हैं इसके, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ प्राइम वाले जो गुणनखंड हैं, अभाज्य वाले जो गुणनखंड हैं वो आ रहे हैं। अब इसमें बात करते हैं हम सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी गुणनखंड हैं, गुणनखंडों का योग, मतलब सभी के सभी गुणनखंडों का योग। बट ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर आप इन सबको इस तरह ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 ऐसे करके। ये सारे गुणनखंड है, 12 इसके गुणनखंड है, सभी को ऐड करना बहुत लंबा हो जाएगा। हम देखेंगे कि यहाँ पे 2 पे पावर क्या है, 2 है। देखिए ये तो हमने बाद में प्लस किया था, इसको भी हटा दीजिए, ये हम तब करते हैं जब फैक्टर्स की काउंटिंग पता करते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, जो भी यहाँ नंबर है, प्राइम नंबर 2 है, 2 टू पावर 0 लेना है, फिर 2 टू पावर 1 लेना है, और इस तरह तब तक बढ़ते जाना है जब तक ये नहीं आ जाता, यानी कि एक बार और चलेंगे 2 टू पावर 2, बस इतना ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम इस जगह पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 रखना है। इसके बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह जो यहाँ 3 है, 3 टू पावर 0, फिर 3 टू पावर 1, मैक्सिमम 1 ही आना चाहिए, यहाँ पे 1 ही पावर है, ठीक है।
और फिर उसमें मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ भी इसी तरह 5 टू पावर 0 प्लस 5 टू पावर 1। ओके, तो यहाँ क्या आता है 2 टू पावर 0। अब देखिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि किसी के भी पावर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, यानी कि ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 टू पावर 1 यानी कि ये भी आपका 2 हो गया, और इस जगह पे 2 टू ज़ा 4 तो ये हो जाता है। इसके बाद मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 और फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब यहाँ पे 7 इंटू 4 इंटू 6, तो इसका आंसर हो जाता है 168। ठीक है, अब देखिए अब ये सही है या गलत है कैसे पता चलेगा, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। अगर हम इन सभी को ऐड करें 1 प्लस 2 3, 3 6 10 15 21 आ गया यहाँ पे। फिर देखिए यहाँ से 22 और फिर यहाँ से आ गया आपका यहाँ से 35, ये 22, ये 35, फिर ये दोनों मिलके 90, और हम इसको ऐड करते हैं 8 9 3 12 14 16, यस 16। तो आपने देखा यहाँ पे जितने फैक्टर्स हैं उनको ऐड किया तभी 168 आ रहा है, और जो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया तो भी 168 आ रहा है। तो इस तरह फाइंड करते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। अब हम बात करेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी कि वो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं, या फिर सभी के सभी हो सकते हैं जो कि लगातार आ रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह 50 तक या 100 तक ऐसे आपको पूछा जाए कि सभी का टोटल क्या होगा, या फिर 1 3 5 इस तरह जितने भी विषम नंबर हैं यानी कि ऑड नंबर्स हैं उनका सम यानी कि टोटल फाइंड करना है। तब क्या करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ये याद रखिए, नोट करिए। जब हम सभी के सभी नंबर्स का जो कि 1 से स्टार्ट हो रहे हों, कंडीशन ये होना चाहिए कि 1 से स्टार्ट होना चाहिए, और चाहे वो 100 तक या 200 तक ऐसे नंबर्स होते हैं और कंसिक्यूटिवली आते हैं यानी कि लगातार आते हैं, ठीक है, उनका सम फाइंड करना है। तो हम n प्लस 1 अपॉन 2 ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे n क्या है, n मतलब जैसे पूछा गया 1 से 100 तक, यानी कि जो लास्ट नंबर है 100 है, यानी कि n की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 100। इवन के केस में क्या करेंगे, जितने भी सम संख्याएं हैं उनका जब हम योग करेंगे जो कि 1 से 50 तक के बीच में है या 1 से 100 तक के बीच में है, इस तरह पूछा जाए, तो उसमें जो फॉर्मूला होगा वो n प्लस 1 होगा ओनली, मतलब ये 2 नहीं रहेगा, 2 हट जाएगा। अब देखिए इसके बाद जो ऑड वाला केस है, यानी जितने भी विषम नंबर हैं, विषम संख्याएं हैं, उसमें जो फॉर्मूला होगा वो n स्क्वायर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले ये आपको याद रखने हैं। अब देखिए अगर हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो किस तरह करेंगे, 1 to 50 की बात कर लेते हैं। तो 1 to 50 में सभी के सभी नंबर्स को ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह सभी को ऐड करना है। तो टोटल जो नंबर्स हैं वो कितने हैं यहाँ पे n, तो n है यहाँ पे 50, तो n की जगह 50 रखेंगे तो 50 इंटू, क्योंकि यहाँ पे इस जगह पे इंटू है, 50 प्लस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 50 इंटू 51 अपॉन 2। इससे ये कट जाएगा आपका 25 टाइम। अब 25 इंटू 51 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1275। अब इसके बाद जब हम 1 से 50 तक के बीच जो इवन नंबर्स हैं यानी कि सम संख्याएं हैं उनका टोटल फाइंड करेंगे, तो उसमें फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। उससे पहले हमें n देखना पड़ेगा कि n क्या लेना है यहाँ पे। अब इस बार हम n को 50 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ सभी नंबर्स की बात हो रही थी, तो यहाँ पे 1 से 50 तक आपको 50 नंबर्स मिल रहे थे, बट जब इवन नंबर्स की बात करेंगे आप तब आपको 25 ही नंबर्स मिलेंगे, क्योंकि 1 से 50 तक के बीच में 25 इवन और 25 आपके ऑड हो जाते हैं। तो इसलिए n की जगह इन दोनों केस में आपको 25 लेना पड़ेगा। तो n का जो फॉर्मूला है ये n प्लस 1 यानी कि 25 इंटू 25 प्लस 1 यानी 26 हो जाएगा। तो ये 25 इंटू 26 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 650। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम फाइंड करते हैं। ऑड नंबर के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो n स्क्वायर, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 25, तो 25 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाता है आपका 625। ठीक है, तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। जो ऑल वाले केस में हमारा आंसर आया था 1275, 1275, और जो सम वाले नंबर्स हैं इसमें क्या आंसर है 652, एंड जो विषम वाले हैं इसमें 625। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, ये दोनों ऐड होकर के यही आना चाहिए, तो वेरीफाई हो जाएगा 5 7
टू 1। अब देखिए मतलब जितने भी सम है और विषम है, क्योंकि सम और विषम के अलावा और कोई नंबर तो है नहीं यहाँ पे, सभी के सभी नंबर जो हैं वो या तो सम होंगे या विषम होंगे, इवन होंगे या ऑड होंगे। तो सभी को मिला करके ये जो सम आ रहा है वो 1275। अब देखिए क्वेश्चन है, द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 120, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। मतलब 5 लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका जो योग है वो 120 है, उनमें जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो क्या है वो फाइंड करना है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, जो पहला नंबर है उसको आप n ले लीजिए, ठीक है। अगर पहला नंबर n है, नेचुरल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं यहाँ पे, तो जो दूसरा नंबर होगा वो n+1 होगा। जैसे कि पहला नंबर आपका 1 होता है, तो दूसरे नंबर के साथ उसका रिलेशन क्या होता है, 1 में हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये 2 हो जाता है। फिर तीसरा नंबर जो होगा वो n+2 होगा। क्या रिलेशन हो गया तीसरे नंबर के साथ, 1 2 3, 3 कैसे आता है 2 + 1 3, तो यही रिलेशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है, n+3, इसी तरह n+4, ये हमारे 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो जाते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है वो ये है कि इन सभी नंबर्स का जो सम है वो 120 है, यानी कि जो 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका जो योग है वो 120 है। तो हम वही करते हैं, n+n+1 इसको यहाँ पे लिया, फिर +n+2 इसको यहाँ लिया, फिर n+3, फिर n+4। अब इनका सम जो है वो 120 होना चाहिए। ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5n है, 5n + 1 + 2 3 6 4 10 = 120। यहाँ से आपका आ जाएगा 120 - 10, क्योंकि इधर ट्रांसपोज होगा, पक्षांतर होगा इसका, तो प्लस का माइनस हो जाएगा। यहाँ से 110 और फिर n = 110/5 और ये हो जाएगा 22। तो 22 जो है वो n की वैल्यू है। तो बाकी सारे नंबर्स क्या होंगे, n तो पहला नंबर है, यानी कि पहला अगर 22 है तो दूसरा हो जाएगा 23, n+1 करेंगे, फिर 24 25 26, इन सबको ऐड करके देख लेते हैं क्या 120 आता है। हाँ, ये 120 ही आएगा। ओके, अब देखिए ये तो रही थ्योरी। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका क्या हो गया, वो ये हो गया कि आप क्या करिए, सबसे पहले ये देखिए कि सम कितना था 120, नंबर्स कितने थे 5 थे, 5 से डिवाइड करिए, कितना आता है 24। तो 24 जो होगा उन पाँचों में जो बीच वाला नंबर है वो हो जाएगा। तो उसके लेफ्ट साइड में होंगे 23 22 एंड राइट साइड में होंगे 25 26। तो ये कंसेक्यूटिव वो 5 नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे जिनका सम जो है वो 120 गिवन है क्वेश्चन में। ओके, अब अगर ऐसे क्वेश्चन में सम संख्याओं का योग पूछा जाए या फिर विषम संख्याओं का योग पूछा जाए तो उसमें आप क्या करेंगे, जो पहला नंबर लेंगे उसको आप n ही लेंगे। अब जो दूसरा इवन नंबर होगा वो क्या होगा n+2। पहला इवन नंबर n हो गया और दूसरा हो गया n+2। क्यों, जैसे अगर हम पहले इवन नंबर की बात करें 2 की, ठीक है, 2 के बाद फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, इस तरह से 5 नंबर हो सकते हैं। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन आपका यहाँ भी होना चाहिए। रिलेशन यह है कि सभी में एक नंबर दूसरे नंबर से 2 बढ़ रहा है, ठीक है, 2 2 प्लस होता जा रहा है। तो n+2 फिर यहाँ पे हो जाना चाहिए n+4, क्योंकि जो 2 है 2 से जो 6 है वो 4 ज़्यादा है, यानी 2 है n से 4 ज़्यादा, तो n+4 फिर हो जाएगा n+6 फिर हो जाएगा n+8। इस तरह से 5 नंबर आ जाएंगे। फिर इसके आगे का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे इससे पहले किया था, सभी को ऐड करना है और इक्वल टू जो सम गिवन है 120 गिवन है या जो भी गिवन है उसके इक्वल रखना है। और जब आती है बात विषम संख्याओं की, उसमें भी आपका जो पहला विषम होगा वो n ही होगा और उसके बाद जो दूसरा होगा वो n+2 ही होगा, फिर n+4 ही होगा, फिर n+6 ही होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ विषम होने की वजह से यहाँ पे 2 की जगह 3 या 5 ऐसा हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि रिलेशन देख रहे हैं हम यहाँ पे नंबर्स को नहीं लिख रहे हैं, रिलेशन लिख रहे हैं। रिलेशन क्या है कि अगर पहला विषम 1 है तो 1 के साथ 2 ऐड करेंगे तो 3 आता है, फिर इसके साथ भी 2 ऐड करेंगे तो 5 आता है, फिर 2 ऐड करेंगे तब 7 आता है ना। तो इसी रिलेशन का ये पैटर्न आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है।
तो इसके आगे सोल्यूशन वैसा ही होगा, इन सबको ऐड करना है, ऐड करके इक्वल टू 120 रखना है, या जो भी जैसा भी क्वेश्चन गिवन है। और इसमें शॉर्टकट तरीका क्या है, अगर 120 ही था सपोज नंबर, जो कि उन 5 सम संख्याओं का योग था, यानी कि 5 इवन नंबर्स का टोटल था, तो उसमें आप सबसे पहले 5 का डिवीजन करिए, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 24। तो 24 जो है वो बीच का जो सम नंबर है वो आएगा, बीच का जो इवन नंबर है वो होगा, ठीक है। अब इसके लेफ्ट में होगा 22 और लेफ्ट में 20 होगा, ठीक है। इसके लेफ्ट राइट में 26, क्योंकि इससे 2 बढ़ेगा, क्योंकि जो बीच वाला नंबर है इसमें वो 25 है, तो उसको हम नहीं ले सकते, इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं। फिर आएगा आपका 28। तो ये हो जाएंगे आपके वो नंबर्स जिनका सम 120 है। अब इसमें अगर लार्जेस्ट नंबर पूछा गया है, तो लार्जेस्ट नंबर यहाँ पे इजीली दिख रहा है कि ये वाला लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा अगर इवन की बात कर रहे हैं तो। लेकिन अगर कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की बात करें, यानी कि इवन और नहीं पूछा गया था, तो उस केस में ये क्या बना था, उस केस में हम एक एक माइनस करते जा रहे हैं, यानी कि 23 फिर 22, ठीक है, और इधर 25 26, तो उस केस में ये वाला आंसर हो जाता। मतलब इवन पूछा जाता तो ये, और अगर सिर्फ नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का योग दे रखा है 120, तो उस केस में ये वाला आंसर हो जाता लार्जेस्ट नंबर। और ऑड नंबर के केस में ये जो शॉर्टकट तरीका है ये तब अप्लाई कर सकते हैं आप जब जो सम गिवन हो क्वेश्चन में वो 120 न गिवन हो के, जैसे एक इवन नंबर ना गिवन हो के एक ऑड नंबर गिवन हो, जैसे कि ये 125 गिवन हो, क्योंकि क्वेश्चन में 5 ऑड नंबर्स की बात की है, तो फिर 5 से डिविजिबल होगा, यहाँ पे ऐसा नंबर होगा क्वेश्चन के अंदर जो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ से अगर 5 से डिवीजन करोगे तो आपको 25 मिलेगा, तो 25 से पीछे फिर 2 माइनस करके 23, इससे पीछे वाला जो ऑड नंबर होगा वो, और इसके पीछे 21, इसके आगे 27 और इसके आगे 29, इस तरह से ये सीरीज बन जाएगी। और इसमें सबसे बड़ा वाला पूछा जाएगा तो 29 हो जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।